ओम ब्रह्मा की पूजा। ब्रह्मा की पूजा गणेश जी, दुर्गा जी, शंकर जी, विष्णु जी और शिव जी, ये पंच देवता की पूजा में नहीं आता है। फिर भी ब्रह्मा की पूजा कहीं कहीं विधान है। तो ब्रह्मा का भी नाम लेने से ब्रह्मा मुरारिस्ते प्रांतकारी भानु श्री भूमस्तु दश अग्रुष शुक्र सिंह राहु केतु सर्वे ग्रह संतिकुरा भवन्तु। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं, वही सब कुछ जन्म देने वाले हैं, तो उनका पूजा का विधान मैं यहाँ दे रहा हूँ। ओम लंग पृथिव्यात्मकं गंधं शिवर्पयामि। पहले मानस पूजा शब्द की मैं करता हूँ, तो मानस पूजा से शुरुआत करता हूँ। कनिष्ठा अंगुली व अंगूठे से गंध चंदन अर्पित करते हुए कहे कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी रूपी गंध आपको अर्पित करता हूँ। ओम हं आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि। अंगूठे व तर्जनी से पुष्प अर्पित करते हुए कहें कि हे प्रभु, मैं आकाश रूपी पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। ओम यम वायव्यात्मकं धूपम आघ्रापयामि। तर्जनी व अंगूठे से धूप अर्पित करते हुए कहें कि हे प्रभु, मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको अर्पित करता हूँ। ओम रंग तेजात्मकं दीपं दर्शयामि। अंगूठे व मध्यमा से दीप दिखाते हुए कहें कि हे प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में मैं आपको दीप अर्पित करता हूँ। ओम वम अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। अंगूठे व अनिमिका से नैवेद्य अर्पित करते हुए कहें कि हे प्रभु, मैं अमृतवत नैवेद्य आपको अर्पित करता हूँ। ओम शंक्षौरवात्मकं सर्वोपचारं समर्पयामि। अंगूठे से उंगलियों से सही उपचारों को अर्पित करते हुए कहें कि हे प्रभु, मैं सर्वात्मा रूप से समस्त उपचार आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। अंत में कहें कि अन्या पूजिया ब्रह्मा देवता प्रियतांग नमो। मानस पूजा का यह अलग, इसमें चित्त एकाग्र होता है, सरसता आती है, वायु पूजन में भी रस आने लगता है। तो मानसोपचार से देव पूजन। भगवान द्रव्यों के भूखे नहीं हैं, वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिससे उस परमात्मा का पूजन किया जा सके। कारण है कि पुराण ग्रंथों में मानस पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। मानस पूजन में भक्त अपने इष्टदेव को मुक्ता मणियों से मंडित करके स्वर्ण के सिंहासन पर आसीन करता है। वह स्वर्गीय गंगा मंदाकिनी के जल से अपने इष्टदेव को स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दूध से पंचामृत बनाता है। वस्त्र आभूषण भी दिव्य होते हैं। पृथ्वी रूपी गंध का लेप करता है। अपने इष्टदेव के लिए कुबेर की पुष्पाटिका से स्वर्णकमल पुष्पों को चुनता है। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक व अमृत रूपी नैवेद्य भोग या प्रसाद इष्टदेव को अर्पण करता है। इतना ही नहीं, वह त्रिभुवन की समस्त वस्तुएं परमात्मा के श्री चरणों में भावपूर्वक अर्पित करता है। यही है मानस पूजा की विधि। तो ये सारा चीज मानस पूजा पहले करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिदेवों में आदिदेव ब्रह्मा का स्थान सर्वोपरि है। ब्रह्मा का प्रातः स्मरण करने से सभी प्रकार के मंगल होते हैं। वेदों में इन्हें विश्वकर्मन, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मणस्पति आदि नामों से संबोधित किया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार ब्रह्मा का आविर्भाव सबसे पहले हुआ था। यथा ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। मुंडक 1/1 में, मुंडकोपनिषद का मुंडक 1/1 में है। महाप्रलय के बाद जब भगवान नारायण दीर्घ काल के लिए योग निद्रा में लीन हो गए, तब महाप्रलय की समाप्ति होने पर उनके नेत्र उन्मीलित हुए और सभी गुणों का आश्रय लेकर जब विष्णु जागे, तब उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिसकी कर्णिका के ऊपर ब्रह्मा, जो ज्ञान व वेद में कहे हुए हैं, प्रकट हुए। उन्होंने शून्य में नेत्रों को चारों ओर घुमाकर देखा। इस प्रकार देखने से चारों दिशाओं में उनके 4 मुख प्रकट हुए। इसका विवरण श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। यथा परिक्रमण व्योमिन विवृत्त नेत्रश्चत्वारि लेभे नुदिशं मुखानि। इस प्रकार देखने पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। फिर वे विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कमल कहाँ से निकला। फिर उन्होंने घोर तप कर परम पुरुष का दर्शन किया। तब उन्हें स्वयं की उत्पत्ति का पता चल गया। भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही सरस्वती ने उनके हृदय में प्रविष्ट होकर चारों मुखों से उपवेद व अंगों सहित चारों वेदों का सस्वर गान कराया। फिर उन्होंने सृष्टि विस्तार हेतु 4 मानस पुत्रों के बाद मरीचि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष आदि मानस पुत्रों को उत्पन्न किया।
वे मानसिक संकल्प से प्रजापतियों को उत्पन्न कर उनसे प्रजा व जीवों की रचना करते कराते हैं, इसलिए वे प्रजापतियों के भी पति हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, कर्दम से सृष्टि का विस्तार हुआ। दक्ष को ब्रह्मा ने ही प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया, उन्हीं से सृष्टि विस्तार हुआ। मानव सृष्टि के मूल मनु ब्रह्मा के दक्षिण भाग से व शत्रुपा वाम भाग से उत्पन्न हुई। मनु शत्रुपा से ही मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, इसलिए ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों के प्रमुख कारक भी ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मावर्त, प्रयाग व पुष्कर में विशाल यज्ञों का आयोजन किया था। आगमों में शैव व शाक्त आगमों की भांति ब्रह्मा जी की पूजा आराधना का विशेष संप्रदाय है, जो वैखानस कहलाता है। ब्रह्मा के पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद व उत्तर मुख से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। यज्ञ कार्य में प्रयुक्त होने वाली पवित्र समिधा व प्रायः यज्ञीय काष्ठपीठ के निर्माण में श्रेष्ठ मान्य पलाश वृक्ष ब्रह्मा जी का प्रतीक हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मा जी के नाम पर ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इतिहास पुराणों को पंचम वेद कहते हैं। ब्रह्मा की साधना। अमूर्त उपासना में ब्रह्मा जी की पूजा सर्वत्र होती है। पर्वतों भद्र वास्तु चक्रों में इनकी पूजा मुख्य स्थान में होती है, लेकिन मंदिरों में इनकी पूजा प्रमुखतः पुष्कर क्षेत्र व ब्रह्मावर्त क्षेत्र में ही होती है। मध्य संप्रदाय इसके भेदों भेद, स्वतंत्र स्वतंत्र, द्वैतवाद आदि के आदि प्रवर्तक आचार्य ब्रह्मा ही हैं। अंतः उडुपी आदि मुख्य मध्य पीठों में भी इनकी पूजा आराधना की जाती है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के एक आख्यान के अनुसार पुष्कर के महायज्ञ में जब सभी देवता उपस्थित हुए और पूजा के बाद हवन की तैयारी होने लगी, तब सभी देव पत्नियां उपस्थित हो गई। लेकिन ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती देवताओं के बुलाने पर भी विलंब करती रही। तब देवताओं ने सावित्री नामक कन्या को ब्रह्मा जी के वाम भाग में बैठा दिया। तभी सरस्वती भी आ पहुंची और यह सब देखकर क्रोधित होकर देवताओं को निसंतान होने का शाप दिया तथा ब्रह्मा जी को पुष्कर के अतिरिक्त अन्यत्र पूजित न होने का शाप दिया। देव अदेव आराधना में सर्वाधिक आराधना ब्रह्मा जी की ही होती है। रावण, तारक, गजासुर, त्रिपुर आदि दैत्यों को उन्होंने ही अवध किया था। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर, विद्याधरगण आदि इनकी आराधना में निरत रहते हैं। ब्रह्मा जी का वर्ण कमल के भीतरी भाग की भांति अरुण लाल है। नेत्र सुंदर, हाथों में कमंडलू, श्रुव, दंड व श्रुच है। अग्नि पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी चतुर्मुखी व हंस पर आरूढ़ हैं। दाढ़ी लंबी है, सिर पर जटाएं हैं, उदर विशाल है। दाएं हाथ में अक्षत्र व श्रुव तथा बाएं हाथ में कुंडका व आज्यस्थाली है। वाम भाग में सरस्वती व दक्षिण भाग में सावित्री हैं। ज्ञान, धर्म, विद्या, यज्ञ व शुभ कर्मों के प्रतीक रूप में लोक पितामह होकर ब्रह्मा जी सभी के कल्याण की कामना करते हैं। ब्रह्मस्तोत्र। हिरण्यकशिपुरुवाच कल्पान्ते कालसृष्टेन यो अंधेन तमसावृतम् अभिव्यनग जगत इदं स्वयं ज्योतिः सरोचिषा आत्मनः तीव्रता च इदं सृजति अवति लुम्पति रजः सत्त्वतमो धाम्ने पराय महते नमः। नम आद्याय बीजाय विज्ञान विज्ञानमूर्ते प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारे व्यक्तिमीयुषे त्वमीशिषे जगतः तस्थोश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य चित्तैर्मन इन्द्रियाणां पतिर्महान् भूतगुणाशेषः त्वमेक आत्मात्मवता मनादिरन्तपारा कविरन्तरात्मा त्वमेव कालो अनिमिषो जनानाम् आयुर्लवाद्यावयवैः छिनोषि कूटस्थात्मा परमेष्ठयो महास्त्वं जीवलोकस्य च जीवात्मा त्वत्तः परं नापरमप्येने देजच्च किंचित् च व्यक्तिरक्तिमस्ति विद्याकलास्ते तन्वश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत् त्रिपृष्ठः
भुक्षे स्थितो धाम्नि पारमेष्ठ्यम व्यक्त आत्मा पुरुष पुराण अनंता व्यक्त रूपेण येनेदम अखिलं ततम चिदाचित शक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। हिरण्यकशिपुकृतं ब्रह्मस्तोत्रम परब्रह्मस्तोत्र अद्य स्वस्थाय देवाय नित्याय हत पापमने त्यक्तक्रम विभागाय चैतन्य ज्योतिषे नमः। अनंतानां ध्येयाय सर्वाकार विधानिये समस्त मंत्रवाच्याय विश्वैकपतये नमः। धिक्काराद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्रमूर्ते स्वानुभूत्येकमानाय नमः। शांताय तेषे कर्णिकादिषु स्वर्णमर्णवादि स्विवोदकं भेदी स्वभेदी यत्तस्मै परस्मै महर्षे नमः। नमो वाङ्मनसातीतो महिम्ने परमेष्ठिने त्रिगुणाष्टगुणानन्तो गुणनिर्गुणमूर्तये यथा तथापि च यः पूज्यो यत्र तत्रापि यो अर्चितः योऽपि वा सोऽपि वा यो हसो देवः तस्मै नमोऽस्तुते। नमः स्वतन्त्रचित्तशक्तिमुद्दित स्वविभूतये अव्यक्त व्यक्त रूपाय कस्मैचिन्मन्त्रमूर्तये चराचर जगत स्फुरतामात् धर्मिणे दुर्भिज्ञे रहस्याय युक्तेऽप्यात्मने नमः। परब्रह्मस्तोत्रम्